Yes, students, yesterday I have told you about the basics of our 8th chapter Introduction to Trigonometry. Already I have told you this is the new topic, new type of mathematics in your class 10th. देखिए यहाँ मैंने कल मैं थोड़ा रिवीजन भी कराता हूँ. If we have a right triangle ABC, so trigonometric ratios, T ratios, we have 6 T ratios. Sine of any angle, बिना एंगल के साइन की कोई वैल्यू नहीं है. अगर हम ये थीटा मानते हैं या एंगल ए ले सकते हैं, एंगल सी ले सकते हैं, एक्यूट एंगल. तो एंगल ए साइन ए और कॉस ए, टैन ए, कल मैंने बताया था ऑलरेडी, आप पिछली वीडियो देख सकते हो. रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए कोसिकेंट ए, शॉर्ट में कोसेक ए. रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए सीकेंट ए, शॉर्ट में सेक ए. एंड रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए कॉट ए. तो इन एनी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, वी हैव दिस इज हाइपोटेन्यूज. मैंने कल बताया था आपको, ये जो है बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है. मीन्स आप बेस, अगर आप इसको रोटेट कर देते हो इस ट्राइंगल को, तो ये बेस बन जाएगा. तो बेस और परपेंडिकुलर यहाँ नहीं है. तो इसको याद रखने के लिए आपको देखिए, वैसे तो अगर हमने एंगल ए, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टी रेशियोज फॉर एंगल ए, सो एंगल साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. अगर आप परपेंडिकुलर लेना चाह रहे हैं, तो अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने टी रेशियोज लेनी है, तो ये परपेंडिकुलर होगा. जो एडजेसेंट साइड होगी विद एंगल ए, एंगल के साथ वाली जो साइड होगी, उसे हम बेस बोलते हैं. अगर आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में इसको समझना चाहें, तो कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में इसको अब पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, पी अपॉन बी, बी अपॉन बी. तो वी हैव 6 टाइप ऑफ टी रेशियोज. तो देखिए, अब इसको याद रखने के लिए एक मैं स्लोगन आपको बता रहा हूं. पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन में हर हर भोले. तो ये एक स्लोगन है. इससे आप इसको स्टार्टिंग में याद रखें, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे. फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि पी अपॉन एच साइन होता है या कॉस के बी अपॉन एच होता है. तो पी का हम पंडित का पी लेंगे और हर का एच, और बद्री का बी, हर का फिर एच, और पी और बी, प्रसाद का पी, भोले का बी. तो ये हमारा होता है साइन ऑफ एंगल ए. बट हम एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, और ये कॉस ए और ये टैन ए. यानी कि टैन साइन ए जो होगा वो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी. एंड कॉस ए क्या होगा, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही ए सी. एंड पी बी सी अपॉन ए बी. तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस टी रेशियोज कि क्या आपकी कौन सी साइड हमने लेनी है. और इसका रेसिप्रोकल्स क्या बनेंगे, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, और पी बी अपॉन पी. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए. और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए सेक ए, और टैन का कॉट ए. तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो. अगर आप भूल जाते हो कि साइड अपोजिट टू, अगर हमें साइन एंगल ए निकालना है, जैसे मैंने कल बताया था कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस था साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. तो इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो. तो पी अपॉन एच, पर पी आपने कल क्या लेना है, अगर आपका एंगल सी, अब अगर अकॉर्डिंग टू एंगल सी लेंगे हम, देखिए अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. इसी ट्राइंगल में हम, ट्राइंगल यही है, मैंने दोबारा बनाई है सिर्फ, ए बी सी, उसी तरह से मैंने लिखा है. अब मैं एंगल सी लेता हूँ, एक्यूट एंगल ये भी है. तो टी रेशियो, 6 टी रेशियोज मैं फाइंड करता हूँ. टी रेशियोज
फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए ये हमने फॉर 6 टी रेशोज फॉर एंगल ए हमने फाइंड किया था। अब देखिए अगर एंगल सी को हम कंसीडर करते हैं तो इसके अपोजिट में जो एंगल हो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अब एडजेसेंट के साथ जो एंगल सी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके साथ वाला बेस होगा। तो अब यहाँ पर टी रेशियोज अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग चलें तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये साइन सी कॉस सी और टेन सी क्या बनेंगे? देखिए यहाँ बना था साइन जो बना था आपका पी अपॉन एच यानी बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ क्या बनेगा? परपेंडिकुलर क्या बन गया? ए बी अपॉन ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखें साइन ए जो था वो बी सी अपॉन ए सी था और कॉस ए था ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस ए जो था वो साइन सी बन गया, साइन सी जो है कॉस ए की तरह आ गया। अब इसमें बेस क्या लेंगे? बी सी अपॉन ए सी, तो ये साइन ए बन गया। देखा अगर ध्यान से हम देखें पिछले इसमें बी सी अपॉन ए सी क्या था? कॉस ए, तो साइन सी जो है वो कॉस ए है और जो कॉस सी था वो साइन ए है। अब इसमें देखेंगे जो आपका परपेंडिकुलर है वो ए बी अपॉन बी सी, बेस ये है सी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या था? बी सी अपॉन ए बी क्या था? बी सी अपॉन ए बी टेन आपका था टेन ए, तो यहाँ ए बी अपॉन बी सी क्या था? कॉट। अगर आप इसको ध्यान से देखें ये ए सी अपॉन बी सी लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी एंड ए बी अपॉन बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखें ए बी अपॉन बी सी क्या बन गया? ये था हमारा कॉट ए। जो टेन सी है वो कॉट ए के इक्वल आएगा। तो ये आपने समझना है कि एंगल सी ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, बी यहाँ पे एक्यूट एंगल ही लेंगे हम वैसे। तो ये एक्सरसाइज में आपने इस तरह से कंसेप्ट को आप याद रख सकते हो कि साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन क्या होगा, कोसेक सीकेंट कोटेंजेंट क्या होगा या कॉट शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू या फॉर एंगल ए टी रेशियोज अलग होंगी, फॉर एंगल सी अलग होंगी। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ द टी रेशियोज। तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। Yes. So first question of the exercise is in triangle ABC, right angled at B. AB is 24, BC is 7. Determine in first part sin A cos A and in second part sin C cos C. देखिए क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। इन राइट ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट हम सोल्यूशन करेंगे। इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। तो आपकी मर्जी है, आप ए यहाँ लिखिए या सी लिख लीजिए यहाँ। तो बी आपका राइट एंगल होना चाहिए ये, तो बी के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा आपने ध्यान दीजिए, ए बी आपको गिवन है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में लिखा THM, ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो ए बी स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम प्रूव भी करेंगे 6 चैप्टर में। तो ए सी आपको फाइंड करना है। ए सी नहीं पता है, 24 स्क्वायर ए बी की वैल्यू रखिए प्लस 7 स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 ऐड करेंगे 625 ए सी स्क्वायर। तो ए सी जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर बना लीजिए। नेगेटिव नंबर को हम वैसे तो प्लस माइनस लगाते हैं, नेगेटिव को हम छोड़ देंगे। 25 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ए सी भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। सो अब देखिए आपको कोई भी टी रेशियो निकालनी है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल ए। फॉर एंगल ए ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा।
तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 7/25। और सेकंड पार्ट में कॉस ए के एंगल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस ए आपका आ जाएगा 24/25। तो इस तरह से, बट फॉर एंगल सी सेकंड पार्ट में हम साइन सी, अब ये अगर हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं सेकंड पार्ट में, अब मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ये एंगल कंसीडर करें, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25, बट ये बेस ये बनेगा इस बार 7 सेंटीमीटर वाला, और 24 बनेगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। तो साइन सी क्या आएगा, साइन सी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन सी परपेंडिकुलर इस बार है 24/25। तो देखिए कॉस ए और साइन सी बराबर है, और इसी तरह से कॉस सी क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 7/25। तो देखिए अगर ये आपका क्या था, कॉस सी जो है वो साइन ए है, और कॉस ए जो है वो साइन सी है। यानी कि अगर एंगल चेंज करते हैं और कॉस बन जाता है, अगर ये दोनों एक्यूट एंगल आपस में चेंज होते हैं। तो इस तरह से आप डबल डायग्राम दूसरा बना के आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। देखिए यू हैव गिवन टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out this QR. So by Pythagoras theorem, देखिए हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो वी हैव टू फाइंड आउट, पुट द वैल्यू ऑफ PR 13², PQ is 12², QR is unknown. So 13² is 169, 144 plus QR². So transpose this 144 on left hand side. So QR² is 25. So QR will be square root. So QR is equal to 5. तो यहां से QR भी आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। सो अब आपको पहले tan P निकालना है। tan P के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम एंगल P लेते हैं तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा फॉर एंगल P। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसे चेक कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो tan P एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P। तो P इज 5/12। दिस इज योर tan P। तो अब आप देखिए, आपको अगर cot R निकालना है, इसी डायग्राम को आप दोबारा बना लो, कोई हार्डली मैटर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे PQR, आपके पास ये 12 सेंटीमीटर था, ये 13 था, और ये 5 आया था। अब अगर R एंगल कंसीडर करते हैं तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। और cot R क्या होता है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है 5/12। तो cot R और जो है tan P जो है वो इक्वल है। तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, और ये कट के आ गया 0। तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हो, थोड़ा समझ के करना है जल्दबाजी में। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो देखिए, इफ साइन ए इज गिवन टू यू, साइन ए इज गिवन टू यू 3/4। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक रेशो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको, अगर हम P/H लेट करते हैं, साइन जो होता है P/H होता है, तो लेट कर लेंगे P जो होगा वो 3K और H जो होगा वो 4K। रेशो है ना, ये X भी मान सकते हो आप, 3X 4X। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, के अकॉर्डिंग P² प्लस B² या
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पी आपका 3k स्क्वायर, ब्रैकेट लगानी है। बेस आपको नहीं पता है, वैसे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा राइट साइड में ट्रांसपोज हो गए, यू विल गेट 7k स्क्वायर। Now you have to find out the value of, yes, so base square root अंडर रूट 7k, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। सो बेस भी आ गया आपके पास, तीनों चीज़ें आ गई, p bh। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है cos a। cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका आया √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज था 4k, k से k कैंसिल कीजिए, अंडर रूट 7/4। दिस इज योर cos a। एंड सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट tan a। b अपॉन p होता है tan, b इज 3k अपॉन b इज √7k, अगेन कैंसिल 3/√7। सो दिस इज योर tan a। इस तरह से आप बाकी की जो 3 रेशियोज हैं 3 और फाइंड कर सकते हैं। A1 गिवन थी, आपसे सिर्फ 2 पूछी थी, cos और यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट cos एंड tan a, बट यू कैन फाइंड रेस्ट ऑफ द 3, cosec, secant एंड कोटेंजेंट। वैसे तो इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। यस, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। Given that 15 cot A is equal to 15 cot A is given to you 8, you have to find out sin A and secant A. So very simple, cot A dividing both side by 15 से डिवाइड कर दीजिए। So cot आपका होता है b अपॉन p, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसको लेट कर लीजिए, बेस आपका क्या होगा 8k, परपेंडिकुलर को या x भी लेट कर सकते हैं इसमें आप, 15k, सेम रेशो है रेशो में। तो उसके बाद आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर, 64k स्क्वायर प्लस 225, 15 स्क्वायर। सो यू विल गेट इट 90, ऐड कर लीजिए 225, 9, 6 into 8, 289k स्क्वायर, एंड 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। सो अगर स्क्वायर रूट करेंगे 289, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 17k आ जाएगा आपका h। अब आप 6 की 60 रेशियोज भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपसे पूछा था साइन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल p अपॉन h, p हमारा था 15k, 17k, so 1515 अपॉन 17, दिस इज योर साइन ए। और सेकंड आपसे फाइंड करना था हमें सीकेंट ए। सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि कॉस होता है b अपॉन h, h अपॉन b। तो ध्यान से आपने फाइंड करना है, h इज 17k अपॉन बेस इज 8k, तो 17 अपॉन 8 इज योर आंसर फॉर सीकेंट ए। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। यस, फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन द सेम टाइप, सेम secant theta is given to you 13/12. Calculate all other means rest of the 5 trigonometric ratios you have to find out. secant का रेसिप्रोकल देखिए सिंपल। secant सबसे पहले तो cos थीटा आप फाइंड कर सकते हो 1/secant थीटा। secant का रेसिप्रोकल होता है, या cos secant का secant cos का, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए इसको 12/13। तो ये एक तो सिंपल आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप कॉस से या सीकेंट से भी निकाल सकते। कॉस हमारा क्या होता है b अपॉन एच, तो लेट कर लेते हैं। बेस जो है वो 12k और हाइपोटेन्यूज 13k, सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, 12k होल स्क्वायर प्लस 13k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यस, p हमें फाइंड करना है, बेस की वैल्यू रखिए 12k स्क्वायर और 13k स्क्वायर h की वैल्यू होल स्क्वायर।
सो पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर एंड 169 13 का स्क्वायर होता है। ट्रांसपोज कीजिए 149 को राइट हैंड साइड में माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी 25 के स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दीजिए, पी आ जाएगा, पी इज़ 5k। सो परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज बेस आपको ऑलरेडी पता था। आपको रेस्ट ऑफ द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट एक हम फाइंड कर चुके हैं, सेकेंड का जस्ट रेसिप्रोकल था। अब साइन क्या होगा, साइन थीटा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मीन्स 5k अपॉन 13k, सो यू विल गेट इट 5 अपॉन 13। उसके बाद आपका कॉसिकेंट थीटा जो होता है, कॉसिकेंट जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन पी होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 13 अपॉन 5। उसके बाद टेन थीटा पी अपॉन बी, पी 5k अपॉन 12k, तो यू विल गेट 5 अपॉन 12। तो उसके बाद लास्ट आपका कॉट थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए, बी अपॉन पी होता है जस्ट रेसिप्रोकल द tan ए, 12 अपॉन 5। तो इस तरह से आप रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर एक गिवन है। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो प्रूफ करेंगे हम इसका। गिवन क्या आपको, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A is equal to cos B। टू प्रूव आपको करना है एंगल A is equal to एंगल B। देखिए एक ट्राइंगल बना लीजिए आप, ये एंगल A और B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये कोई एंगल C लीजिए जिस पे 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल आपको शो करना इक्वल है। आपको cos A इज इक्वल टू cos, प्रूफ देखिए, cos A क्या होगा, cos हाइपोटेन्यूज तो ये क्लियर है, अगर A के अकॉर्डिंग ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A क्या आएगा, AC अपॉन AB। इसको आप 1 लेट कर लीजिए। cos B के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा से बनाता हूँ, ये A था, ये B, ये C राइट एंगल था, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, अगर एंगल B लेते हैं तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज वही AB। तो दिस इज योर cos B, एंगल का फर्क है, और इसको 2 लेट कर लीजिए। अब आपको गिवन क्या है, गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कट जाएगा, AC इज इक्वल टू एंगल साइड BC। अब किसी भी ट्राइंगल में आपने 9th क्लास में किया हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, AC के सामने का एंगल B है, BC के सामने का एंगल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। इसका रीज़न आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, एंगल्स अपोजिट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल्स को, एंगल डाल के अपोजिट को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बाकी के इसमें 5 क्वेश्चंस और हैं, 11 क्वेश्चंस का एक एक्सरसाइज है, तो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।